हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम हैव और हैज का यूज करते हैं। अब ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमें हैव का यूज करना है या हैज का यूज करना है। तो किसके साथ हैव और किसके साथ हैज यूज करना है ये हम आगे वीडियो में सीखेंगे। मेन वर्ब में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है: सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, अब कब हैव का यूज करना है और कब हैज का वो देख लेते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि अगर जो करता है वो आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम, जैसे कि रोहन एंड सोहन हो गया, मीरा एंड गीता हो गया, इस तरह के अगर दो नाम होते हैं, यानी कि जैसे ही हमें पता दिखता है कि एक से ज्यादा करता है, तो हमें हैव का यूज करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ब्रदर्स। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये एक ही वर्ड है, लेकिन इसमें जो लास्ट में एस जुड़ा हुआ है उससे ये प्लूरल बन जाता है। इससे समझ में आता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है, तो इनके साथ भी हम हैव का ही यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि सिर्फ एक ही कर्ता होता है, तब हम उसके साथ हैज का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि ही, शी, इट, या कोई एक इंसान का नाम या कोई एक चीज का नाम, अगर किसी चीज के बारे में बात की जा रही है तो। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, कब किसके साथ हैव लगाना है, कब हैज़ लगाना है, ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, आपको रट लेना है, ताकि आप जब सेंटेंस बनाएं आपको कोई दिक्कत ना आए, आप इजीली अपना सेंटेंस बना सकें। देन अब देखते हैं कि किन सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानना जरूरी है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी के कौन से सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है। उसके लिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं, जब लास्ट में अगर आता है चुका है, चुकी है, चुकी हूं, ठीक है, तो इस तरह का अगर लास्ट में खत्म हो रहा है आपका सेंटेंस हिंदी का, तो समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनके अलावा भी अगर लास्ट में साउंड आता है आ हूं, ई हूं, ठीक है, तब भी आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन ये जो आ हूं, ई हूं, ये जो ये सारे साउंड्स हैं, ये सारे वर्ड्स नहीं है। चुका हूं, चुका, चुकी है, ये सारे तो वर्ड्स होते हैं, लेकिन आ हूं, ई हूं, इस तरह के अगर साउंड आते हैं तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होते हैं। अब आगे जो मैं एग्जांपल्स दूंगी, आप उसे ध्यान से देखिए, तो ये मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा पहला सिचुएशन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। टू टॉक अबाउट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। जब कोई काम अभी अभी खत्म हुआ हो, यानी कि जब कोई काम हमारा अभी अभी खत्म होता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया है। ठीक है, यानी कि आपने होमवर्क खत्म करने का काम अभी किया है, जस्ट अभी किया है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों, लास्ट में जो साउंड है वो आ है का है। आ है, किया है ना, आ है, इस तरह का साउंड आ रहा है। तो आपको समझ लेना है कि ये जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है, लेकिन वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। पास्ट टेंस का सेंटेंस ये नहीं है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। इसमें आई हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो करता है वो मैं है ना, मैंने, इसलिए हमने आई का यूज किया है। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने आई हैव का यूज किया है। अभी अभी के लिए हमने जस्ट जो वर्ड है उसका यूज किया है। और जो हमारा यहाँ एक्शन है वो खत्म है, तो खत्म होने का इंग्लिश होता है फिनिश, और उसका V3 फॉर्म होता है फिनिश्ड। क्या खत्म किया है? अपना होमवर्क, माई होमवर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बना, आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने दरवाजा बंद कर दिया है। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में जो साउंड है दिया है, यानी कि एक्शन जो है वो कंप्लीटेड है, ठीक है, लेकिन वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उसका प्रेजेंट के साथ रिलेशन है। ठीक है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में आता है। तो अंग्रेजी में हम इसे बोलेंगे ही हैज क्लोज्ड द डोर।
ही मतलब वो एक लड़का है, क्योंकि लास्ट में देखिए दिया है, इसे दिया है ना। तो दिया एक लड़का ने वो काम किया है, इसलिए हम ही ले रहे हैं सब्जेक्ट। ही के साथ हैज आता है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हमने ही हैज लिखा है। और एक्शन क्या है? बंद करना। तो बंद करने का इंग्लिश होता है क्लोज, और इसका V3 होता है क्लोज्ड। क्या हमने बंद किया? उसने बंद किया डोर, दरवाजा, है ना। तो इसलिए हो गया सेंटेंस ही हैज क्लोज्ड द डोर। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने अभी अभी खाना खा लिया है। ठीक है, खाना खाने का काम मैंने अभी अभी किया है, इसलिए ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ अगेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई होगा। तो आई हैव जस्ट ईटन फूड, अभी अभी के लिए जस्ट वर्ड का हमने यूज किया है। दोस्तों अब देखते हैं कि इस टेंस में, इस सिचुएशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने अभी अभी खाना खाया है? तो ये देखिए, ये मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। तो सवाल पूछने का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए साइड में दिया हुआ है, आप इसको फॉलो कीजिए। और इसका जो सेंटेंस है इंग्लिश में कुछ इस तरह से बनेगा, हैव यू जस्ट ईटन फूड। ये एक यस नो क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो आंसर है हमें या तो हाँ में मिलेगा या तो ना में मिलेगा। ठीक है, तो हाँ या ना में आपको इसका आंसर मिलेगा, इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने रखा है। तो आपको इस चीज को याद रखना है दोस्तों, यस नो वाले क्वेश्चंस में हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको पूछना है कि क्या तुमने अभी अभी खाना खाया है, तो हैव यू जस्ट ईटन फूड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे लोग अभी पहुंचे हैं? मतलब क्या वे लोग अभी पहुंचे हैं? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन हियर। तो ये भी जो है इसका भी आंसर हमें यस या नो में मिलेगा, तो ये भी यस नो टाइप के क्वेश्चन है। तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, हैव दे जस्ट अराइव्ड, हैव दे जस्ट अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसने दरवाजा बंद कर दिया है? यस नो पे आंसर आएगा, इसलिए जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड होगा वो हैव हैज से होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? क्या उसने, यानी कि वो एक लड़का है, क्योंकि लास्ट में दिया है, राइट। तो हम ही का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन हैज से, तो हो जाएगा हैज ही क्लोज्ड द डोर, हैज ही क्लोज्ड द डोर। ठीक है दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चंस है ये सारे हमारे यस नो क्वेश्चन है, यानी कि इसका जवाब या तो हाँ में आएगा या तो ना में आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, मतलब जैसे कि अगर आपको कुछ ज्यादा डिटेल्स चाहिए, यानी कब, कैसे, क्यों, ठीक है, तो हम WH वर्ड पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हैव हैज यूज का होगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट लास्ट में। आप दूसरा सिचुएशन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। टू टॉक अबाउट लाइफ एक्सपीरियंस, जब हम जिंदगी के अनुभव बताते हैं, जब हम पूरे लाइफ का अपना एक्सपीरियंस अगर आपको किसी को बताना है, आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मैं ताजमहल देख चुकी हूं। ठीक है, मतलब आपने अभी तक अपने लाइफ के आज तक, आप जब ये सेंटेंस बोल रहे हो तब तक में आपने ताजमहल देख चुका है, इसलिए आपको ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलने हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने पूरे जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहे हो। ठीक है, और वो प्रेजेंट के साथ रेलिवेंट है। ठीक है, उसका रिलेशन जो है वो प्रेजेंट के साथ है, इसलिए हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। तो सेंटेंस इंग्लिश में होगा, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, अगर आप यही बात ऐसे बोलते कि मैं पिछले साल ताजमहल देखी थी, तो ये हो जाता आपका कंप्लीट पास्ट की बात, क्योंकि वो आपका प्रेजेंट के साथ वहां पे रिलेशन नहीं रह रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप आज तक में ताजमहल देखे हो, आप वो चीज बता रहे हो, यानी कि वो प्रेजेंट के साथ इसका रिलेशन है, इस सेंटेंस का रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कंपटीशन में हिस्सा ले चुका है। ठीक है, वो कंपटीशन में हिस्सा ले चुका है।
तो इसका सेंटेंस होगा he has participated in a competition. He has participated in a competition. यानी कि वो अपने लाइफ में कंपटीशन में हिस्सा ले चुका है अब तक में. ठीक है, अब तक में मतलब प्रेजेंट डे तक में. तो सेंटेंस बन गया he has participated in a competition. नेक्स्ट, उसने अपनी किताब छपवाई है. सेंटेंस she has published her book. She has published her book. ये भी प्रेजेंट के साथ रिलेशन है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस बन रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल, हम कभी दुबई नहीं गए हैं. यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव बात हो रही है, यानी कि मैंने अपने लाइफ में कभी भी मैं दुबई नहीं गई हूँ, ये चीज बता रही हूँ. तो इसीलिए इसका जो इंग्लिश का सेंटेंस होगा, ये कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं. तो ये इसमें हम इस सेंटेंस में हम नेवर का यूज करेंगे. तो सेंटेंस बनेगा वी हैव नेवर गॉन टू दुबई. ठीक है, हम है यानी कि वी. ठीक है, वी के साथ हैव का यूज होता है. नेवर गॉन टू दुबई, कभी नहीं गए हैं, ये चीज बोला गया है ना, इसलिए नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर. ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शंस विथ प्रेजेंट इम्पैक्ट. जो कार्य पहले हो चुका है लेकिन उसका असर अब भी है. यानी कि अगर कोई एक्शन पास्ट में कभी भी हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस बोलेंगे. ऐसा नहीं कि पास्ट में हो गया है तो वो पास्ट टेंस में बनेगा, बिल्कुल नहीं. अगर उसका असर अभी भी है तो आप वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे. एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं. मेरी घड़ी टूट गई है. सपोज आपका जो घड़ी है ये 2 हफ्ते पहले टूटा था. ठीक है, लेकिन आप बता रहे हो कि मेरी घड़ी टूट गई है. तो इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि आपकी जो घड़ी है वो अभी भी टूटी हुई है, यानी कि वो टूटने का जो असर है वो अभी तक है. ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा. लेकिन अगर ऐसा होता कि आपका घड़ी पास्ट में 2 हफ्ते पहले टूटा था और आपने रिपेयर कर लिया, तब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में बनता. ठीक है, लेकिन जो टूटने का असर है यानी कि वो स्टिल अभी भी वो टूटा हुआ है वो घड़ी, इसीलिए आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलोगे. मेरी घड़ी टूट गई है. तो सेंटेंस होगा माई वॉच हैज ब्रोकन. तो यहाँ पे मेरी घड़ी जो है ये सब्जेक्ट है. हैज हमने इसलिए लगाया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ब्रोकन टूटने का इंग्लिश ब्रेक होता है, और V3 ब्रोकन होता है. नेक्स्ट एग्जांपल, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है. तो यहाँ देखिए ये वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है कि कब ये दरवाजा बंद हुआ है ये चीज नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ ये पास्ट में हुआ है और वो दरवाजा अभी भी बंद है. ठीक है, यानी कि उसका असर अभी भी है, और वो असर क्या है, वो दरवाजा अभी भी बंद है. तो ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. He has closed the door. He has closed the door. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने बिल पहले ही चुका दिया है. तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिल हमने पहले ही पे कर दिया है वो बता रहे हैं. तो ये जो एक्शन है ये पहले ही हो चुका है कभी पास्ट में, लेकिन वो असर अभी भी है. आपको फिर से बिल पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसका असर अभी भी है. आप जो बिल पे कर दिए हो वो अभी भी रेलिवेंट है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा. We have already paid the bill. तो already का मतलब पहले ही. We have already paid the bill. ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं. नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है to talk about actions continuing from the past. ऐसा काम जो पहले शुरू हुआ और अब तक जारी है. यानी कि कोई एक्शन जो आपका पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं. एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं. मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ. तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. वैसे दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस है इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years.
ठीक है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बनेगा और हिंदी इन दोनों ही टेंस में सेम ही आएगा कि मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल रहे हो तब भी इसका हिंदी मीनिंग यही रहेगा, और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहे हो, जैसे बोल रहे हो कि आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, तब भी इसका जो हिंदी मीनिंग है यही रहेगा कि मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये जो जानना है, आप बचपन से जानते हो यानी कि पास्ट से जानते हो और अभी भी आप जानते हो एक दूसरे को, राइट। तो ये अभी भी रेलेवेंट है, ये बचपन में स्टार्ट हुआ और जानने का काम, और वो अभी भी है, इसलिए ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, हम के लिए वी के साथ हैव आता है, जानने का इंग्लिश नो होता है, V3 नोन होता है। एक दूसरे के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज और सीख लेते हैं कि ये जो सिंस है और फॉर है ये कब यूज करना है। दोस्तों सिंस हम तब यूज करते हैं जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी कि जिस स्पेसिफिक पॉइंट, जिस समय से वो एक्शन होना शुरू हुआ उसकी बात करते हैं, तब हम सिंस लगाते हैं। जैसे बचपन से, बचपन एक पॉइंट है, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। अगर आपको बोलना है कि 2015 से, तो 2015 एक फिक्स टाइम है, वहां से शुरू हुआ, तो आप सिंस 2015 बोलोगे। अगर आपको बोलना है कि जनवरी से, तो जनवरी मंथ जो है वो एक फिक्स्ड टाइम है, आप सिंस जनवरी बोलोगे। लेकिन फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हम ड्यूरेशन बोलते हैं, टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं, कितने देर से वो एक्शन होता आ रहा है, आप तब यूज करते हो फॉर का। जैसे कि 5 साल से, तो 5 साल कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये एक ड्यूरेशन है, तो इसमें हम फॉर 5 years लगाएंगे। अगर आपको बोलना है 5 महीना से, तो 5 महीना भी एक ड्यूरेशन है, आप यहाँ पे भी फॉर का यूज करोगे। अगर आप बोल रहे हो कि 4 घंटे से, तो 4 घंटा अगेन ड्यूरेशन है, ठीक है, तो हमें फॉर का यूज करना है। आई होप ये जो यूज ऑफ सिंस और फॉर है ये आपका क्लियर हो गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे 2 दिनों से बुखार है। तो बुखार आपका कब से है, पास्ट से है, ठीक है, 2 दिन पहले से है और वो अभी भी है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे बोलोगे, आई हैव हैड अ फीवर फॉर 2 days, आई हैव हैड अ फीवर फॉर 2 days। ठीक है दोस्तों इस सेंटेंस में जो आई के बाद हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो हैड हमने यूज़ किया है, जब हम बोलते हैं बुखार है तो हम हैव का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब हैव का यूज़ करते हैं, और उसी का V3 फॉर्म हैड होता है। तो यहाँ पे जो हैड है ये V3 फॉर्म है हैव का, इसलिए हमारा सेंटेंस बना आई हैव हैड अ फीवर फॉर 2 days। दोस्तों अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपके लिए, यहाँ पे मैंने कुछ हिंदी में सेंटेंसेस दी हुई है, आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसे आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई है। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आगे भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।